अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त। शलजम गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गोश्त, जो कि हम ले रहे हैं मटन का आधा किलो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा तेल, और तेल के साथ शलजम गोश्त बनाने के लिए, उसको मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा घी। तेल को हम गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें पहले ऐड करती हूँ 2 दालचीनी के पीस। बड़ा है तो बड़े साइज़ का है तो 1 तेज़पत्ता, और छोटे हैं मेरे पास तो मैंने ये 2 छोटे तेज़पत्ते ऐड किए हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज की है। प्याज छोटी डली की है तो हम उसको जो है 4 प्याज लेंगे छोटी, और बड़ी है तो हम इसमें 2 प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमें पिंक करना है। प्याज पिंक हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी, और अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। पहले हम ज़रा सा मिक्स कर लें अदरक लहसुन। अब हम ऐड करेंगे इसमें गोश्त। मसाले हम इसमें फ़ौरन ऐड नहीं करेंगे, पहले हम गोश्त का कलर चेंज होने देंगे। पहले हम गोश्त को अदरक लहसुन में फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे हम इसमें। उसी के साथ इसमें हम कोरिएंडर स्टिक्स ऐड कर देंगे। हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त। अगर इस स्टेज पे आपके पास शलजम पत्तों वाले हैं तो धनिए की डंडी के साथ साथ आप थोड़े से शलजम के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम मसाले को भूनेंगे सही तरीके से। थोड़ा सा मैं इसमें, ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ी सी भुनाई हम और करेंगे मसाले की, फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। ये देखिए मसाला सही से भुन गया है, तेल बिल्कुल सही से ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप दही। दही में पकाएंगे। दही से जो इसमें रिचनेस आती है वो टमाटर से भी नहीं आती। हम इसको मिक्स करेंगे सही तरीके से, और पहले हम 5 से 10 मिनट दही को भी पकाएंगे। सही तरीके से हो गई है, दही बिल्कुल भुन गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, और हम गोश्त को गलाने को रख देंगे। और गोश्त को हमें 80% गलाना है, तो इट्स मीन कि हम सिर्फ 20 मिनट्स जो है इसको गलाएंगे। उसके बाद जो है हम शलजम इसमें ऐड करेंगे। चलिए मिलते हैं 20 मिनट्स बाद। गोश्त रेडी हो गया है। अब हम शलजम तैयार करते हैं। ये मैंने पैन में तेल ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, साबुत अदरक के स्लाइसेस थिन करके इसमें ऐड किए, और ये 3 हरी मिर्चें मैंने बीच में कट लगा के ऐड कर दी हैं। इसमें शलजम ऐड कर देंगे। इनको हम फ्राई करेंगे इसमें। मेरे पास बड़े साइज़ के शलजम हैं तो मैंने इसके 4 पीस किए हैं। सही से मैं इसको फ्राई करूँगी और इसको 5 मिनट कवर करके रखूँगी। इसको हमने 80% पका लिया। ये देखिए, अब मैं इसमें 5 मिनट मैंने ये शलजम कवर करके पकाए थे। अब हम इसमें ये शलजम ऐड कर देते हैं। हरा धनिया ऐड करेंगे, और इसको हम 10 मिनट कवर करके पकाएंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें बड़ी इलायची के दानों को कूट के डाल रही हूँ सबसे लास्ट में। ये देखिए शलजम गोश्त हो गया है बिल्कुल रेडी। हमने इसको 10 मिनट और पकाया गोश्त में डाल के शलजमों को। अब एक शलजम का पीस हम उठाएंगे, इसको स्पून से हम यूँ मैश करेंगे, और इसको वापस हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ये हो गया शलजम गोश्त जी रेडी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये शलजम गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। जल्दी से जाइए मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और प्लीज़ 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 रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।